वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी जब सूबाई असेंबली से खिताब कर रहे थे तो उन्होंने एक जुमला कहा कि तारीख में लिखा जाएगा कि बलोचों ने निहत्ते लोगों का कत्लेआम किया। इस जुमले के पीछे सैकड़ों हजारों साल की रिवायात खड़ी हैं। कबायली समाज में रिवायात की पासदारी को अपनी जान से भी मुकद्दम जाना जाता है, लेकिन बलूचिस्तान की हालिया यूरश में इन रिवायात को भी पामाल करके रख दिया गया है। बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर गैर बलोचों को बेदर्दी से कत्ल किए जाने के वाकयात अब मामूल बन चुके हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलोच कौम परस्त बागियों ने आम लोगों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर गुज़िश्ता साल 202 हमले किए, जिनके नतीजे में 322 लोग अपनी जानों से गए, जिनमें 62 लोग ऐसे थे जिन्हें सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया कि वो बलोच नहीं थे। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता साल शिद्दत पसंदी के वाक़यात में जो इजाफा देखने को मिला है वो साल 2023 के मुकाबले में 84% ज्यादा है। हालिया ट्रेन वाक़या अंधोनाक है, क्योंकि तारीखी तौर पर बलोचों को मेहमान नवाज कहा जाता था। अगर दुश्मन भी उनके यहाँ आ जाता तो उसे भी पनाह मिलती, जिसकी तारीख में कई मिसालें मिलती हैं। तारीखी तौर पर हुमायूं 1553 में शेरशाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर ईरान की तरफ भाग रहा था। जब वो बलूचिस्तान से गुजरा तो यहाँ एक मक्सी सरदार की हुकूमत थी, जिसे हुमायूं के भाई कामरान मिर्जा वाली कंधार ने हिदायत दे रखी थी कि अगर हुमायूं ईरान जाते हुए उसके इलाके से गुजरे तो उसे गिरफ्तार करके उसके पास कंधार लाया जाए, जिसके बदले में बहुत ज्यादा इनाम और इकराम की पेशकश की गई थी। ये वाकया हुमायूं नामा में लिखा हुआ है, जिसे मीर शेरबाज खान मजारी ने अपनी किताब जर्नी टू डिसइल्यूजनमेंट में भी रकम किया है, जिसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 1999 में शाया किया था। हुमायूं के काफिले ने रात को एक बलोच के गांव के पास कैंप लगाया था। जब सुबह जाने लगे तो बलोचों ने सबको अपना कैदी बना लिया और कहा कि जब तक सरदार वापस नहीं आते उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम बलोचों को देखकर बहुत खौफजदा हो गई और उसने लिखा कि अपने हुलियों से बलोच बहुत वहशी और खूनख्वार लग रहे थे, जिनकी जुबान बदरूहों की तरह महसूस हो रही थी। सारा दिन इंतजार के बाद शाम को बलूच सरदार वापस आए तो उन्हें बताया गया कि हुमायूं का काफिला यरगमाल बना लिया गया है। सरदार सीधा हुमायूं के पास गया और उसे वाली कंधारा के हुक्मनामा दिखाया और साथ ये भी बताया कि उसके बदले में उसे कितने बड़े इनाम और इकराम की लालच दी गई है। इसलिए वो इंतजार में थे कि अब आप कहां से यहाँ से कब गुजरेंगे और आपको गिरफ्तार करके कामरान मिर्जा को हवाले किया जाए। लेकिन चूंकि आपका कैंप मेरे गांव में लगा हुआ है, इसलिए बलोच रिवायत के तहत अब आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि आप हमारी पनाह में आ चुके हैं। यही नहीं बल्कि बलोच सरदार ने हुमायूं को यकीन दिलाया कि अब कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और मेरा कबीला हर कीमत पर आपकी हिफाजत करेंगे। हुमायूं जब ईरानी अफवाज की मदद से तख्ते दिल्ली हासिल करने के लिए दोबारा बलूचिस्तान से गुजरा तो बलोच लश्कर उसके हम रकाब हो गया, जिसने हुमायूं को दिल्ली फतह करने में भरपूर मदद की। कहा जाता है कि जब बलोच लश्कर दिल्ली से वापस आ रहा था तो साहिवाल में सतगड़ा के मकाम पर बलोच सरदार मीर चाकर रिंद फोत हो गया, जिसे वहीं दफन कर दिया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल सिकंदर खान बलोच अपनी किताब तारीख के जख्म में लिखते हैं कि हिंदुस्तान के हवाले से अंग्रेजों का नफ्सियाती मुताला बहुत दिलचस्प था, जिसके मुताबिक कुछ इलाकों के लोगों को सिर्फ डंडे के जोर पर मुती किया जाता था, कुछ को मालो दौलत की लालच में, कुछ को अहदों और मुलाजमतों के वादों पर और कुछ को सरदारी के खिताब से हमनवाज किया जाता था। लेकिन बलोचों से मुतालिक वो कहते हैं कि बलोच सिर्फ इज्जत और एहतराम से ही खरीदा जा सकता है। बलोचों के मुतालिक अंग्रेजी मकूला है कि रेस्पेक्ट बलोच एंड किल हिम ही विल नॉट से नो। यही वो नुक्ता था जिस पर रॉबर्ट सडीमन ने बगैर गोली चलाए बलूचिस्तान फतेह कर लिया था। तकसीम के वक्त हिंदू ताजरों के काफिले जब रुझान से डेरा गाजी खान के तरफ रवाना हुए तो रास्ते में कुछ बलोच कबाइल ने उन पर हमले किए और हिंदुओं के साथ नौजवान लड़कियों को अगवा कर लिया। शेरबाज खान मदारी को जब इसका पता चला तो उन्होंने अपने साथियों के साथ अगवाकारों का पीछा किया और लड़कियों को छुड़वा कर उनके वालिदैन के हवाले कर दिया और हिंदुओं को बाहिफाजत रवाना किया। चंद हफ्ते बाद नवाब मजारी को एक और हिंदू लड़की कुएं पर पानी भरती मिली, जिसने बताया कि उसे अगवा किया गया है। नवाब शेरबाज खान मजारी ने उसे भी वागजार करा दिया। उसके कुछ अरसे बाद शेरबाज खान मदारी अपनी बेगम के हमरा इंडिया गए तो उनका क्याम पाकिस्तानी सफारत खाने में था। जब डेरा गाजी खान के हिंदुओं को मालूम हुआ कि शेरबाज खान मदारी दिल्ली आए हुए हैं तो वो सरदार साहब और उनकी बेगम को एक जुलूस की सूरत में लेने आए और अपने कस्बे में ले जाकर उनकी खूब आओभगत की, उन्हें फूलों से लाद दिया। उनमें वो लोग भी शामिल थे जिनकी बेटियां नवाब शेरबाज खान मजारी ने वापस करवाई थी।
बलूचिस्तान की मौजूदा योरश जो नवाब अकबर बुगटी की मौत से शुरू हुई, उसका सबब डॉक्टर शाजिया खालिद से सुई में मुबैना ज्यादती का वाकया बना। डॉक्टर शाजिया खालिद जो सुई में पीपीएल के अस्पताल में तैनात थी, उसे 2005 में मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया, जिसका इल्जाम फौज के एक कप्तान पर था। नवाब अख्तर बुगटी डॉक्टर शाजिया के साथ खड़े हो गए और उन्होंने दो टोक मौकफ अपनाया कि सुई की जमीन पर किसी बेटी के साथ जुल्म नहीं हो सकता। बुगटी कबाइल और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें शुरू हो गई, जो बिलाखिर 26 अगस्त 2006 को नवाब अकबर बुगटी की हलाकत पर खत्म हुई। उसके बाद से बलोच कौम परस्तों ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ योरश का आगाज कर रखा है। हैरत की बात यह है कि नवाब अकबर बुगटी, जिन्होंने मुबैना तौर पर एक गैर बलोच लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान की थी, आज उन्हीं बुगटी साहब के नाम पर शनाख्ती कार्ड देकर गैर बलोचों को गोली से उड़ाया जाता है। और ये सब कुछ उसी बलूचिस्तान की सरजमीन पर हो रहा है, जो कबायली रवायत की पासदारी को अपनी जान से भी ज्यादा मुकद्दम जानती है।